So let's start with this second part first, this second question. The questions are not complicated. अपना लॉजिक, अपनी स्टोरी और अपने कॉन्सेप्ट्स तीनों चीज दिमाग में रखो, चीजें हो जाएंगी. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. लेट्स सी हाउ. ओके, सो लेट्स रीड इट एंड लेट्स सी क्या करना है. हर्माफ्रोडिटिक फिश. यू नो व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? क्या मतलब होता है? कभी अगर बायो में बचपन में पढ़ा हो या साइंस में कभी. हर्माफ्रोडाइट नाम सुना है, या तो सुना होगा या नहीं सुना होगा. देयर इज नथिंग टू गेस हियर. नहीं नो सुना हुआ। मैम। हर्मा जैसे कुछ एनिमल्स में क्या है कि कुछ एनिमल्स एसेक्सुअल होते हैं. कुछ एनिमल्स में मेल स्पीशीज अलग होती है, फीमेल स्पीशीज अलग होती है, और वो मेट करते हैं देन दे रिप्रोड्यूस. हर्माफ्रोडाइट इज अ काइंड ऑफ वेराइटी या स्पीशीज जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है. उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. ठीक है. So that is the meaning of hermaphrodite. So hermaphroditic fish. तो अब इन्होंने क्या स्टोरी बताई है. मेंबर्स ऑफ सम स्पीशीज ऑफ hermaphrodic fish choose in which mating encounter whether to play the role of a male or female. तो उसके पास ऑर्गन्स दोनों हैं, तो वो मेल का रोल प्ले करेगी या फीमेल का. दैट इट डिसाइड्स. ईच फिश हैज अ प्रेफर्ड रोल. हर फिश का एक प्रेफर्ड रोल है which uses up fewer resources and hence allows more future mating. A fish obtains a payoff of H if it mates in its preferred role, and L if it mates in its other role, the role which is not preferred, or H key value is bigger than L. Payoff are measured in terms of numbers of offspring which fish are evolved to maximize. सो पे ऑफ एच और एल है, और एच बेसिकली इज बिगर देन एल. और यहाँ पे पे ऑफ कुड मीन द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स दैट द फिश कैन हैव, जो उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहती है. ठीक है. तो ये यहाँ तक की स्टोरी. एक फिश है जो अपना रोल चूज कर सकती है, मेल या फीमेल का. और हर फिश का कोई ना कोई एक प्रेफर्ड रोल रहता है कि वो एच की तरह, मतलब मेल रोल लेना चाहती है या फीमेल रोल लेना चाहती है. और अगर जो अपना प्रेफर्ड रोल अगर उसको मिलता है तो उसका पे ऑफ होता है एच, और अगर नॉन प्रेफर्ड रोल मिलता है उसको तो द पे ऑफ इज एल, और एच की वैल्यू बड़ी है एल से. ये यहाँ तक की स्टोरी है. उसके बाद इन्होंने क्या बोला है. कंसिडर एन इनकाउंटर बिटवीन टू फिश. दो फिश के बीच का एक इनकाउंटर हुआ whose preferred roles are the same. तो ये दो फिश हैं, दोनों फिश का प्रेफर्ड रोल सेम है. लाइक हो सकता है दोनों का प्रेफर्ड रोल मेल हो या दोनों का प्रेफर्ड रोल फीमेल हो. ठीक है. सो ईच फिश हैज टू पॉसिबल एक्शंस. हर फिश के दो पॉसिबल एक्शन होंगे. मेट इन आइदर रोल और एंड इंसिस्ट ऑन इट्स प्रेफर्ड रोल. तो हर फिश के क्या एक्शंस बता दिए. पहला एक्शन क्या है. That the fish will say that I can mate in either role. What will this mean? कि भाई मुझे मेल रोल में मीटिंग करवा लो या फीमेल मेल रोल में मीटिंग करवा लो, आई एम फाइन विद इट. सो समवन हु विल नॉट ऑब्जेक्ट टू वट एवर हैपन्स, राइट. दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि इट विल इंसिस्ट ऑन इट्स प्रेफर्ड रोल. कि भाई मेरा प्रेफर्ड रोल ये है, जो भी उसका प्रेफर्ड रोल है. आई वॉन्ट टू मीट लाइक दिस ओनली. इज दैट ओके. ये दो एक्शन है. सो एक तरीके से इसको अगर आप लिखना चाहो तो एक एक्शन हो गया कि इंसिस्ट करना चाहती है फिश कि हाँ मैं तो अपने प्रेफर्ड रोल में जाऊंगी, और इसको आप नॉट इंसिस्ट बोल दो कि हाँ ठीक है, वॉट एवर रोल इज अवेलेबल आई टेक दैट अप. ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या बोला. इफ बोथ फिश ऑफर टू मेट इन आइदर रोल. अगर दोनों फिश इस एक्शन को चूज करती हैं तो क्या होगा. तो पहली फिश भी बोल रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी फिश भी बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं. तो क्या होगा. द रोल्स आर रैंडमली असाइंड.
रोल्स रैंडमली असाइन हो जाएंगे एंड ईच फिशेस पे ऑफ इज 1/2 H+L। ठीक है, तो बेसिकली द एवरेज पे ऑफ दैट यू माइट गेट, दैट इज द फिश का पे ऑफ। ये पे ऑफ कब है? जब दोनों ही नॉट इंसिस्ट कर रहे हैं। ये बात ओके है? यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इफ बोथ बोथ प्लेयर आर प्लेइंग नॉट इंसिस्ट देन दिस इज द पे ऑफ। इफ ईच फिश इंसिस्ट ऑन इट्स प्रेफर्ड रोल, अब दोनों का प्रेफर्ड रोल बिकॉज सेम है और दोनों ही अड़ गए कि हम तो इसी रोल में मेट करेंगे करेंगे, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? देयर विल बी नो मीटिंग दैट विल हैपन, राइट? मीटिंग ही नहीं होगी क्योंकि यू कैन नॉट मेट इन द सेम रोल, यू नीड ऑपोजिट रोल्स। ठीक है, तो इन दैट केस फिश डू नॉट मेट, ईच गोज ऑफ इन सर्च ऑफ अनदर पार्टनर, दूसरा पार्टनर ढूंढने चली गई फिश, और उस केस में पे ऑफ मिल जाएगा क्या? ऑब्टेन द पे ऑफ एस, एस पे ऑफ मिलेगा। द हायर द चांस ऑफ मीटिंग अनदर पार्टनर द लार्जर इज एस। अगर उसको दूसरा पार्टनर मिल जाएगा तो ठीक है, दिस इज बेसिकली द सिचुएशन। ठीक है, ये स्टोरी है। अब फॉर्मुलेट दिस सिचुएशन एज अ स्ट्रेटेजिक गेम, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एस फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एच एंड एल फॉर विच द गेम डिफर्स फ्रॉम प्रिजनर्स डिलेमा ओनली इन द नेम ऑफ एक्शंस। तो ये दूसरे मुद्दे पे तो बाद में आएंगे, पहले तो हमको क्या करना है, इसको एक स्ट्रेटेजिक गेम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जब आप स्ट्रेटेजिक फॉर्म गेम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? You have to mention who are the players, you have to mention what are their actions, and you also have to mention their payoff, right? So, यस who are the players? Two fish, ठीक है, with same preferred role. फिर actions क्या हैं? Each of the fish has two actions, which is mate in either role, and दूसरा is insist on its preferred role। ये दोनों के एक्शन है। ठीक है, एंड पे ऑफ की बात करें तो क्या होगा? तो पे ऑफ ऑफ एनी फिश, किसी भी, सो बेसिकली चार ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, राइट? इसको हम लोग नॉट इंसिस्ट बोल रहे हैं और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंसिस्ट, राइट? तो अब एक बात देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फर्स्ट फिश। सो if first fish not insist and the other one also not insist, if the first fish doesn't insist, second fish insists, it insists, it doesn't insist, and it insists, and this also insists, right? ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं चार। तो अगर ये एक्शन होगा तो क्या होगा? इसने भी इंसिस्ट नहीं किया, दूसरे ने भी इंसिस्ट नहीं किया, देन व्हाट हैपेंस? मैम, दे गेट एवरेज पे ऑफ। दे गेट एवरेज पे, बोथ गेट 1/2 × H+L, राइट? पे ऑफ। ठीक है, ये हो गया एक तो, एक पे ऑफ। अब नॉट इंसिस्ट, पहली वाली ने तो इंसिस्ट नहीं किया, दूसरी वाली ने इंसिस्ट किया, तो क्या होगा? The one who doesn't insist, as in the first fish, gets L, and the insisting fish gets I. Oh no, H. परफेक्ट, वाई? बिकॉज इसने क्या बोला? आई एम ओके मीटिंग इन आइदर रोल। इसने क्या बोला? आई वॉन्ट टू गो विद माई प्रेफर्ड रोल। तो उस केस में मीटिंग हो जाएगी, Yeah. और मीटिंग हो जाएगी तो हमने क्या बोला है कि अगर मीटिंग होती है
और अगर आपको अपना प्रेफर्ड रोल मिलता है तो पे ऑफ मिलेगा एच, एंड अगर आपको दूसरा रोल मिलता है बट मीटिंग हो रही है तो देन यू गेट अ पे ऑफ एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू, पहले को एवरेज मिलेगा। एवरेज क्यों? मैम उसने कुछ इंसिस्ट नहीं किया तो उसका वैसा कुछ था ही नहीं। हाँ तो उसको इंसिस्ट नहीं किया। एक बच्चा बोल रहा है कि दो चॉकलेट है, एक रेड कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है मैं तो ग्रीन लूंगा, एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे को कोई भी दे दो, तो क्या होगा? जो ग्रीन कोई भी वाले। जो ग्रीन मांग रहा है उसको तो ग्रीन दे देंगे, राइट? यस मैम। और जो दूसरा बच्चा उसको रेड दे देंगे, यही होगा ना? यस। तो इस बच्चे को क्या मिला? और मान लो दोनों रेड। का प्रेफर्ड ग्रीन ही था, तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, जो पहली फिश है वो नॉट प्रेफर्ड रोल में मेट कर रही है ना, क्योंकि प्रेफर्ड रोल तो उसने ले लिया। मैम नॉट इंसिस्ट का मतलब उसकी प्रेफरेंस है ही नहीं मैम। नहीं, उसकी प्रेफरेंस है ना, दे मेट इन आइदर रोल, दे हैव प्रेफरेंस, देयर प्रेफर्ड रोल आर द सेम, ओके। बट दे आर सेइंग कि आई एम ओके। उसका एक्शन क्या है, दोनों में से किसी भी रोल में मेट कर लो या फिर अपने प्रेफर्ड रोल की तरफ अड़े रहो। ओके मैम गॉट। ठीक है ना? तो in that case, the first fish will get a payoff, which is the not preferred one, which is L, and the second fish will get what? H. ठीक है, करेक्ट। यस। Yes. और इसको लिखने का और अच्छा और एक्यूरेट तरीका ये होना चाहिए कि आप ऐसे लिख दो, ये ऐसे, मतलब ये तो हम लोग वैसे लिख रहे हैं बट अप्रोप्रिएटली इट शुड बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस ऑल्सो अच्छे से लिखना चाहिए हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली fish is insisting, second fish is not insisting, then first fish will get what? The preferred role. So पहली फिश अर्ध, एच। दूसरी फिश बोल रहे हैं कोई बात नहीं चलेगा, तो प्रेफर्ड रोल मिलेगा तो इसका पे ऑफ होगा एच। और इस केस में दूसरी फिश का क्या होगा, उसको बेचारी को अपना प्रेफर्ड रोल नहीं मिला तो उसका पे ऑफ हो गया एल। इधर क्या होता है, मेरे को भी अपने रोल में चाहिए, तुमको भी अपने रोल में चाहिए, तो क्या होगा, नहीं होगी मीटिंग और वो किसी दूसरे पार्टनर की तलाश में चले जाएंगे, राइट? So both get S. बोथ गेट एस। तो इट इज ऑल्सो लाइक रियल लाइफ। जैसे ये देखो, दो लोग हैं, उनके बीच में इनको आपस में अगर रिश्ता चलाना है, या तो दोनों ही ऐसे हो कि हाँ कोई बात नहीं, जो तुम बोलोगे कर लेंगे, जो तुम बोलोगे कर लेंगे, तो वो रिश्ता भी चल जाएगा। कोई एक बंदा जो है वो बोले कि कोई बात नहीं, जो तुम बोलोगे कर लेंगे, और दूसरा बोले कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ तो आई वांट टू डू दिस, तो भी चीजें चल जाएंगी। दूसरे ऑपोजिट केस में भी चीजें चल जाएंगी। हाँ दोनों अगर अड़ गए ना तो चीजें नहीं चल पाएंगी, राइट? इफ बोथ आर, Yes. इफ बोथ आर कि लाइक ठीक है कोई बात नहीं, कभी तुम्हारी मान लेंगे कभी हमारी मान लेंगे, तो उस केस में ऑन एन एवरेज लाइक बोथ आर गेटिंग हायर पे ऑफ, एवरेज पे ऑफ मिल रहा है। सो सबकी बात रखी जा रही है इस सिनेरियो में, और इसमें कोई एक अपर हैंड में है कोई एक लोअर हैंड में है, एंड सिमिलरली द ऑपोजिट थिंग, एंड देन द लास्ट वन इज लाइक जाओ बस कुछ और ढूंढो, फिर किसी और को ढूंढो। ठीक है, तो ये अपने पे ऑफ हो गए। तो इस तरीके से हमने अपना गेम रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर इसको आपको वैसे बॉक्स के तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे अपने एक्शंस लिख दो, और यहाँ पे लिख दो कि ये फिश वन, ये फिश टू, यहाँ पे एक्शन है नॉट इंसिस्ट, यहाँ पे है इंसिस्ट, यहाँ पे नॉट इंसिस्ट, और यहाँ पे है इंसिस्ट, राइट? एंड बोथ अगर इंसिस्ट करेंगे तो पे ऑफ मिलेगा एस एस। ठीक है, दोनों नॉट इंसिस्ट करेंगे तो हाफ ऑफ एच प्लस एल, कॉमा हाफ ऑफ एच प्लस एल। और इधर नॉट इंसिस्ट एंड इंसिस्ट में जो इंसिस्ट कर रहा है उसको ज्यादा पे ऑफ मिलेगा। और इधर क्या हो रहा है, ये ये हो गई स्टोरी। Yes, ma'am.
ठीक है, परफेक्ट। सो ये अपना गेम इस तरीके से हो गया। तो यहां तक तो चीजें क्लियर है, ओके है, कोई दिक्कत? No. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला। तो ये तो गेम रिप्रेजेंट कर दिया। अब ना एस की वो वैल्यूज बताओ, एस की वो वैल्यूज बताओ जिसमें क्या हो, एस की वैल्यूज की वो रेंज बता दो जिससे क्या हो, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एच और एल, मतलब एच और एल के टर्म्स में बता दो कि एस की क्या क्या वैल्यूज किस तरीके से रहेंगी, सो दैट फॉर विच द गेम डिफर्स फ्रॉम प्रिजनर्स डिलीमा ओनली इन द नेम ऑफ एक्शंस, कि ये गेम ना फिर प्रिजनर्स डिलीमा से उतना ही अंतर है कि सिर्फ इसके नाम अलग है। तो असेंशियली ये इंग्लिश लिखने का इनका तरीका क्या है कि ये गेम बिल्कुल प्रिजनर्स डिलेमा जैसा ही बन जाए, ओनली डिफरेंस इज नाम बस अलग है एक्शन का, वैसे ही प्रिजनर्स डिलेमा का ही फीचर है, राइट? Yes. तो प्रिजनर्स डिलेमा गेम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन प्रिजनर्स डिलेमा? प्रिजनर्स डिलेमा को देखो जरा। प्रिजनर्स डिलेमा में क्या होता था, यहाँ पे बंदा क्या करता था, क्वाइट थिंक, क्वाइट थिंक, राइट? और जब वो क्वाइट क्वाइट रहते थे तो क्या होता था, कितने साल की, 2-2 साल की सजा True मिलती। comedy. Yes. और फिंक फिंक कर दिया तो पे ऑफ इज आई 1,1. 1,1। और यहाँ पे क्या होता था, जो शांत रहा वो फंस गया, सॉरी, जो शांत रहा वो फंस गया और ये इंसान खुश हो गया, राइट? Yes. एंड यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई, राइट? Yes. ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये देखो, अब अब हमें क्या करना है, अभी हमें इस गेम को बिल्कुल इस तरीके से देखना है, या हमें मेक श्योर करना है कि ये गेम इस चीज को बिल्कुल फॉलो करे। तो पहली चीज तो देखो क्या है कि ये वाला जो नंबर है, ये इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, ये वाला नंबर इस नंबर से Yes. बड़ा होना चाहिए, राइट? सो ये बड़ा यस है ना? दूसरी चीज, ये नंबर छोटा होना चाहिए इससे, तो मतलब दिस नंबर शुड बी बिगर देन दिस, Yes. विच इज हैपनिंग, राइट? ये दोनों यस छोटे हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा होना चाहिए, तो ये चीज भी होल्ड हो रही है, करेक्ट? Yes. और क्या चाहिए हमें, कि ये वाला नंबर बड़ा हो देन दिस, सो ये नंबर एस से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट? Yes. सो व्हाट डज दैट मीन, कि जो एस की वैल्यू है वो किससे वो होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 1/2 एच प्लस एल, Yes. है ना? लेकिन एक और चीज होनी चाहिए, ये नंबर 1 है, देखो ये वाला जो नंबर है ये 1 का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये जो 1 है ना ये 0 से बड़ा होना चाहिए, correct? Yes. तो मतलब वी वांट एस टू बी बिगर देन एल, Yes. यस सो वी वुड से दैट ओके, ये चीज चाहिए हमें। और अगर ऐसा हो गया तो क्या सारी चीजें इंश्योर हो गई? यस बस। सो दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज, ये वो रेंज ऑफ वैल्यूज है विच विल इंश्योर, रेंज ऑफ वैल्यूज दैट विल इंश्योर that this is exactly like the prisoner's dilemma game. ओके, करेक्ट है? Yes. ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू डू इन दिस वन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो, वेरी नाइस। सो दिस इज डन, गेम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, altruistic behaviors,
Yeah, I would like to discuss this one. स्टैग हंट गेम याद है? हम स्टैग को पकड़ते यस हैं मैम। और सब लोग मिल के अगर स्टैग को पकड़े तो स्टैग हाथ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जो जो स्टैग पे फोकस कर रहा था और दूसरा बंदा हेयर पे फोकस कर रहा था, तो हेयर तो ले जाएगा और वो बेचारा स्टैग वाला बैठा रह जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये अभी तक की स्टोरी थी जो हमने क्लास में पढ़ी थी फॉर टू प्लेयर्स। नाउ नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। तो अब इनका कहना ये है, गाइस जस्ट अ सेकेंड। Okay, now what they are saying is the following. Consider two variants of N hunter stag hunts in which only M hunters with M less than N and greater than equal to 2 need to pursue the stag in order to catch it. Continue to assume that there is a single stag. एक stag है। अब इन्होंने क्या बोला है? एक वेरिएंट ऑफ स्टैग हंट देखो जिसमें क्या है, कितने हंटर्स की रिक्वायरमेंट है? एम हंटर्स की। एम हंटर्स जिसमें एम की वैल्यू जो है वो एन विच इज टोटल नंबर ऑफ हंटर्स, उससे छोटी और टू या टू से बड़ी हो। इतने लोग अगर इस टैग को परस्यू कर लेंगे तो स्टैग हाथ में आ जाएगा। ठीक है? तो मान लो एन की वैल्यू है 10, तो एम की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 लोग हंट करने गए हैं तो उसमें से 10 के 10 का एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 5 लोग भी मिल के स्टैग को परस्यू कर लें तो क्या होगा? स्टैग हाथ में आ जाएगा। करेक्ट? Yes. एंड एक और इन्होंने आगे स्टोरी जो बताई है वो क्या है कि अज्यूम दैट अ कैप्चर्ड स्टैग इज ओनली शेयर्ड बाय द हंटर्स दैट कैच इट। तो मान लो अगर 5 लोग गए ना स्टैग पे जो फोकस कर रहे थे, तो ये जो स्टैग आएगा ये सिर्फ इन 5 लोगों में बटेगा, ना कि जो बाकी बचे हुए लोग भी हैं। ठीक है? Yes, ma'am. यस। तो अभी स्टोरी क्या है? एन लोग हैं, एक स्टैग को पकड़ने के लिए एम लोगों की जरूरत पड़ती है, और एम लोग अगर आ गए तो स्टैग पकड़ा जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जितने लोग, अगर आपका नंबर ऑफ हंटर्स जो स्टैग पकड़ने गए हैं वो एम या एम से बड़े हैं, तो जितने लोग शिकार करने जाएंगे उतने लोगों के बीच में वो चीज डिवाइड हो जाएगी। दैट इज द केस। ठीक है? तो अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला आगे? Assume, as before, that each hunter prefers 1 by n of the stag to a hare. तो 1 by n का मतलब क्या है कि अगर एक स्टैग मिलता है उसके n हिस्से हो, तो उसके बाद किसी एक बंदे का जो शेयर है 1 by n वो ज्यादा प्रेफर्ड है हंटर को देन गेटिंग अ हेयर। ठीक है? दिस मच शेयर ऑफ स्टैग इज प्रेफर्ड देन वन फुल हेयर। ठीक है? यस। यहाँ तक ओके है? फाइंड द नैश इक्विलिब्रिया ऑफ द स्ट्रेटेजिक गेम दैट मॉडल्स दिस सिचुएशन। अब इसका नैश इक्विलिब्रियम निकालो। अब इसका नैश कैसे निकालें? स्टोरी समझ में आ गई? यस। Yes. ठीक है? तो स्टोरी ये है, और अब हमें नैश इक्विलिब्रियम निकालना है। तो नैश, पहले तो नैश क्या है? नैश क्या होता है? एक ऐसी कोई एक्शन प्रोफाइल मिल जाए जो क्या हो? फ्रॉम विच पीपल डू नॉट वांट टू डेविएट। तो जहां पे लोग आके स्टेबल हो जाएं और जिनको कोई इंसेंटिव ना हो वहां से डिविएट करने का। ठीक Yes. है ना? अगर ऐसी सिनेरियो तुमने प्रेजेंट कर दी तो वो नैश हो जाएगा। अब इस गेम में समस्या क्या है? क्या तुम ये स्टार स्टार लगा के इसको कर सकते हो?
नो। नहीं, अब तो n लोग आ गए, कहाँ से कौन सी डिमेंशन में क्या ड्रॉ करोगे? नहीं हो सकता। तो कैसे सोचें इसके बारे में? मैम इट्स स्टिल द सेम इट्स एज। स्टिल द सेम मतलब? मैम बिकॉज अगर एन लोग होंगे और एन भी आ गए हंट करने, तो हम्म। उन्हें 1/n फ्रैक्शन मिल जाएगा स्टैक का। हम्म। तो सब लोग स्टैक को ही हंट करना चाहेंगे हेयर से ज्यादा। उनकी उसमें वही है, मीन्स भलाई है। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि एक ऐसा एक्शन प्रोफाइल जिसमें सब लोग स्टैग को परस्यू कर रहे हैं, वो नैश है। यस। चलो देख लेते हैं। तो बेसिकली एक ऑप्शन अपना आया क्या? इफ ऑल पीपल परस्यू स्टैग, राइट? तो इसमें कैसे चेक करेंगे कि ये नैश है या नहीं? कीपिंग n-1 प्लेयर्स एक्शन कांस्टेंट एंड एक का डेविएट करवा दी। तो एक का डिविएट होगा, तो पहले, सो लेट से एक बंदा हेयर को परस्यू करे एंड रेस्ट n-1 परस्यू स्टैग को परस्यू करे। यस मैम, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 3 से ज्यादा बंदे हों तभी ये काम करेगा। क्यों? मैम अगर सिर्फ 2 बंदे हुए तो फिर एक स्टैक जाएगा, एक हेयर जाएगा, और हाँ, मिनिमम स्टैक को हंट करने के लिए 2 लोग चाहिए। ये लिखा है क्या? अच्छा, ओके। हम्म। m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। करेक्ट, करेक्ट। तो एन वैल्यू बाय डेफिनेशन 3 या 3 से ऊपर ही रहेगी। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। यस हम्म। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड है, ठीक है। फिर तो मैम जो, अगर वो डेविएट भी करेगा तो उससे सिर्फ हेयर हाथ में आएगा और बाकी लोगों को स्टैग हाथ में आएगा। तो इसका पे ऑफ कम रहेगा क्योंकि 1/n ऑफ स्टैग इज मोर प्रेफरेबल देन 1 हेयर। तो जब एवरीवन व्हेन एन पीपल वर परस्यूइंग स्टैग, जिस भी आयत पर्सन की आप बात कर रहे हो, उसको क्या हिस्सा मिल रहा था? 1/n ऑफ यस। स्टैग, विच इज बेटर। अगर वो डिविएट करता है तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि इनको स्टैग मिला नहीं मिला, बट इसके हाथ से तो स्टैग चला गया ना। यस। और इसको क्या मिला? हेयर। तो पहले उसको 1/n क्या मिल रहा था? स्टैग। अब इसको हेयर मिल रहा है, जबकि क्लियरली इसको यही प्रेफर्ड है, यस। So it राइट? works out. सो उसको कोई इंसेंटिव नहीं है डिविएट करने का। और ये Yeah. जो हमने स्टोरी बनाई है या जो पूरा इंटरप्रिटेशन दिया है, उसमें हमने किसी स्पेसिफिक इंसान की बात भी नहीं करी। कोई भी एक इंसान हो, रैंडम कुछ भी नाम हो उसका, कोई भी आयत पर्सन है, राइट? यस। सो हर हर एक की यही स्टोरी है, किसी को कोई इंसेंटिव नहीं है डिविएट करने का। यस। यस। तो बाय दैट लॉजिक, एवरी पर्सन प्लेइंग एस इज Nash इक्विलिब्रियम, राइट? यस। क्या हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है क्या? नो मैम, नहीं। क्यों? वी हैव टू प्रूव अदर केसेस व्हिच इज नॉट नैश। या सो वी बेसिकली हैव टू सी क्या और भी चीजें, क्योंकि एक्शन तो बहुत सारे हैं। कोई ना, कोई स्टैग परस्यू करे, कोई ना करे, कोई हेयर परस्यू करे। तो हमें तो सारे एक्शंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि गिव वन एग्जाम्पल, सारे नैश इक्विलिब्रियम बताओ। तो फिर क्या करेंगे? सबको, सब लोगों को क्या किया? एवरीबडी इज परस्यूइंग स्टैग, ये हमने बता दिया। उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सब लोग हेयर पे जाए। बट ऐसे तो फिर हमारी जिंदगी चली जाएगी ना, करते करते। चलो देखो, बेसिकली क्या है, एम क्या है हमारे पास?
पीपल नंबर ऑफ हंटर्स। पीपल नीडेड, राइट? यस। नीडेड टू हंट स्टैग। ये एन वैल्यू है, ये जीरो वैल्यू है, ठीक है। यस। एन, हाँ, तो ये बेसिकली स्टोरी है अभी तक। तो अभी आपने एक स्टोरी तो बना दी कि चलो ठीक है, एवरीबडी परस्यूइंग स्टैग इज नैश। एक जीरो वाला भी ले लेते हैं, कोई भी स्टैग को परस्यू नहीं कर रहा, तो ऑल हेयर, उसमें क्या होगा? मैम ये भी नैश होगा। ये भी नैश होगा, क्यों? मैम क्योंकि अगर एक बंदा बस डेविएट करता है और बाकी लोग सिर्फ एयर पकड़ रहे हैं तो उसके हाथ में स्टैक नहीं आएगा, क्योंकि दो पीपल रिक्वायर्ड हैं स्टैक को हैंड करने के लिए। तो करेक्ट। उसको पे वर्स ऑफ हो जाएगा। सो एम की वैल्यू दो या दो से बड़ी ही है, करेक्ट? यस। तो कम से कम दो लोग तो लगेंगे स्टैक को पकड़ने में। तो यस। अगर सिर्फ एक बंदा डिविएट करता तो वो अकेला स्टैक के पीछे जाएगा, जो कि वो नहीं पकड़ सकता। यस। तो वो खाली हाथ रह जाएगा। और पहले क्या हो रहा था उसके साथ? वो कम से कम हेयर तो था उसके पास, यस। राइट? सो बाय दैट लॉजिक, ऑल प्लेयर्स प्लेइंग एच इज ऑल्सो नैश। क्यों? क्योंकि किसी को कोई इंसेंटिव नहीं है डिविएट करने का, करेक्ट? यस। ये बात ओके है? नाउ व्हाट एल्स? दोनों के बीच का रास्ता। अब बीच में तो कुछ लोग, सो बेसिकली एक्सट्रीम्स देख लिए दोनों, अब बीच में क्या होंगे? कुछ लोग हेयर के पीछे जा रहे होंगे, कुछ लोग स्टैक के पीछे जा रहे होंगे। अब उसको कैसे एनालाइज करें? Number of people pursuing the stag is greater than m or less than m or something like that. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट, वंडरफुल। तो अब ये देखो कि एम है, यहाँ पे जो जितने लोग लगे हुए हैं वो m-1 होगा, यहाँ पे जितने लोग लगे हुए हैं वो m+1 होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? और इस Yes. नीचे और लोग आ रहे हैं और इससे ऊपर और लोग आ रहे हैं, ठीक है। और पहले तो ये देख लो, ये वाले लोग, इधर m-2 है, ठीक है। ये ओके? Yes. ठीक है। तो अभी एक बात सोचो कि अगर m-2, लेट्स से m-2 पीपल और m-2 और लेस देन दैट, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल परस्यूइंग स्टैग। मैं -2 को गया। अभी बता देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ पीपल परस्यूइंग स्टैग अगर m-2 है या उससे छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा? केस 3 है ये, ठीक है, केस 3। ये अपना केस 2 था और ये अपना केस 1, ठीक है। अगर जो लोग स्टैक के पीछे हैं वो m-2 या उससे छोटे हैं, तो क्या होगा? जो Ma'am, if भी, anyone deviates, they get a hair and they are sort of better off. सो बेसिकली जो भी लोग स्टैक को परस्यू कर रहे हैं, ये m-2 में से कोई भी एक बंदा उठा लो, उसको पता है भाई हमको तो स्टैक हाथ आ नहीं रहा है, करेक्ट? मैम सो एम की वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकती है, बताना जरूरी थोड़ी है। तो मैम स्टैग हाथ में आ भी तो सकता है। स्टैक हाथ में कैसे आएगा?
अगर m की वैल्यू जैसे अगर 5 हो गई, हाँ, तो m-2 3 हो गया, तो स्टैग हाथ में आ जाएगा। उससे एक बंदा और भी उठा लिया तो m- वो, तब भी दो बंदे बचेंगे, तब भी स्टैग हाथ में आ जाएगा। कैसे आएगा? एम की वैल्यू 5 मान लो, बताओ। तो m-2 3 हो गया। हाँ, 3 लोग स्टैक के पीछे हैं, ठीक है। यस। तो हम्म, स्टैग हाथ में आ जाएगा क्योंकि दो पीपल रिक्वायर्ड है किसने स्टैग को बोला दो पकड़ने। पीपल रिक्वायर्ड है? मैम ऊपर लिखा है कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में। कहाँ लिखा है? हो। मैम ये 2 is smaller than equals to m is smaller than n need to pursue the stag in order to catch it। हम्म। तो मीन्स मिनिमम दो लोग रिक्वायर्ड है स्टैग को हैंड करने के लिए। मिनिमम 2 लोग हैं। यस। एम क्या है? नंबर ऑफ अंडर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कैच द स्टैग। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि M2 है। मीन्स वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो M की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है? यस मैम। M2 है, वो तो नहीं बोला ना। नो मैम। मेरे को 4 लोग चाहिए स्टैक पकड़ने के लिए। 4 2 से बड़ा है ना? यस मैम। तो क्या मेरा 2 लोगों से स्टैक पकड़ पकड़ में आ जाएगा? ओके मैम, गॉट इट। सो M ओके सर। is what is M is what is needed, ओके। राइट? M की यस। वैल्यू 2 से बड़ी और N से छोटी है। यस। 2 से बड़ी और N से छोटी है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है M, कि कितने लोग चाहिए। M कुछ भी हो सकता है बिटवीन दीज, यस। ठीक है ना? तो अब वही बात है कि अगर 5 लोगों की जरूरत है और सिर्फ 3 लोग परस्यू कर रहे हैं, तो जो लोग परस्यू कर रहे हैं उनको समझ में आ गया कि स्टैग हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा हेयर पे आके बैठ जाया जाए, करेक्ट? यस मैम। और कोई एक बंदा जो पहले हेयर को परस्यू कर रहा था, मान लो वो सोचे कि भाई मैं भी स्टैग को परस्यू करूंगा, तो कितने लोग हुए जो स्टैग को परस्यू कर रहे हैं? 4, राइट? यस मैम। क्या 4 इनफ है? नो। No. नहीं। तो जो स्टैग को परस्यू कर रहे थे, दे हैव एन इंसेंटिव टू डिविएट, राइट? यस। और जो हेयर को परस्यू कर रहे थे, दे विल बी लाइक, लेट हेयर इज गुड ओनली, बिकॉज इफ वी डिविएट देयर इज नथिंग गुड दैट वी आर गेटिंग, राइट? जो हेयर को परस्यू कर रहे थे, अगर वो स्टैग पे डिविएट करें तो भी 4 ही लोग बन रहे हैं ना, Yes. which is not enough to catch the stag. So they'll keep continuing what they are doing, right? They don't have an incentive to deviate, but these people who are pursuing stag, they have an incentive to deviate, right? Yes. ये पॉइंट ओके है? Yes. ठीक है। तो और ये मैंने M-2 क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि जो बंदे पहले हेयर परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर सोचे कि चलो यार मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दे देता हूं, तो ये कितने लोग हो पाएंगे? M-1। तो भी स्टैग को पाना विल नॉट बी पॉसिबल, राइट? यस। Yes. ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? देर इज एन इंसेंटिव टू डिविएट, राइट? So this is not Nash. करेक्ट। यहां तक ओके है? यस। ठीक है। केस नंबर 4 क्या होगा? कि जो लोग, नंबर ऑफ पीपल परस्यूइंग
स्टैग, वो मान लो m-1 है, तो क्या होगा? There is an incentive for higher person to deviate and catch stag. तो जो बंदा पहले हेयर को परस्यू करा था, वो सोचेगा अगर मैं डिविएट करता हूं तो क्या होगा? वी विल बी एबल टू कैच, राइट? Yes, We will be able to catch, and that is a better situation for me than having the hair, right? yes, तो यहाँ पे इंसेंटिव टू डिविएट है. yes, Yes, there is an incentive to deviate. ठीक है, फिर उसके बाद अगर m लोग बैठे हुए हैं, अगर m लोग स्टैग को परस्यू कर रहे हैं, तो स्टैग आ रहा है, yes. फिर उस केस में क्या होगा? There is still incentive to deviate from here to stag. क्या क्या क्या? There is a still incentive to deviate from here to stag. हेयर टू स्टैग, उससे क्या होगा? पहले कितना मिल रहा था उनको? हेयर. पहले उनको उससे पेड़ मिल रहा था अब कितना मिलेगा? 1/m n minus n n minus m minus. m+1 मिलेगा ना? Yes, m+1 मिलेगा 1/, जैसे m जनता ऑलरेडी अगर परस्यू कर रही है, कोई एक बंदा हेयर पे ऑपरेट कर रहा था, वो अगर इनके पास चला जाए, तो अब m+1 लोग है ना, तो हर एक के Yeah. शेयर में yes, कितना आएगा? 1/m+1, राइट? yes, विच इज ग्रेटर देन, तो हमें ये बताया 1/n इज ग्रेटर देन व्हाट दे आर गेटिंग इन हेयर, और ये नंबर n से तो छोटा ही है ना, तो ये छोटा है yes, तो Yeah. ओवरऑल नंबर और बड़ा है, Yes. करेक्ट? तो अगर नंबर ऑफ पीपल हु आर परस्यूइंग स्टैग दे आर m, तो भी इंसेंटिव टू डिविएट है. फिर m+1 में, उसमें भी डिविएट का है इंसेंटिव. जो हेयर वाला होगा वो सोचेगा यार उधर चले जाते हैं, राइट? yes, m+2 वाले को भी होगा, m+3, ऐसे m की वैल्यू अगर बढ़ती भी जाए तो भी इंसेंटिव टू डिविएट रहेगा ना? yes, कब तक रहेगा? जो m, मान लो m की, मान लो नंबर ऑफ पीपल हु आर परस्यूइंग स्टैग दे आर n-1 नाउ, still there is incentive. स्टिल देयर इज इंसेंटिव. तो वेयर विल यू स्टॉप? When m is equals to n. And everybody is pursuing stag, Yeah. right? So at least one person is pursuing here, right? And number of people pursuing stag is greater than equal to m, right? इसमें सारे केसेस आ गए ना, अपार्ट फ्रॉम द वन जहां पे सब कोई स्टैग को परस्यू कर रहा है, Yeah. Yes, कि एटलीस्ट एक बंदा हेयर परस्यू करे. और इसमें भी क्या होगा हमने बता दिया है, देयर इज एन इंसेंटिव टू डिविएट, राइट? yes, एंड देन जो हमारा फाइनल केस है कि जब सब कोई हेयर को परस्यू करे, वो हमने तो टॉप पे ले ही लिया है, करेक्ट? yes, तो हमारे सारे केसेस कवर हो गए. पहले में क्या था, यहाँ पे सब कोई भी स्टैग को परस्यू नहीं कर रहा, फिर यहाँ पे स्टैग को परस्यू करने वाले m या उस m-2 या उससे छोटे हैं, फिर इसमें स्टैग को परस्यू करने वाले m-1 लोग हैं, फिर और ऊपर m या उससे ऊपर वाले लोग हैं, और फिर आखिर में ये वाले लोग हैं कि सब कोई स्टैग को परस्यू कर रहा है. तो पूरी रेंज कवर कर ली, कुछ भी बचा नहीं है.
करेक्ट। Yes. और इसमें दो ही चीजें निकल के आई जो हमारी नैश है, क्या? एक तो जब सब कोई स्टैग को परस्यू कर रहे हैं वो, और दूसरी जब सब कोई हेयर को परस्यू कर रहा है, राइट? Yes. सो ये दो पॉसिबिलिटीज जो है हमारी निकल के आती है, फाइन। सो दीज टू आर नैश, रेस्ट नथिंग इज नैश। ओके, फाइन। Yes. चलो, नाउ लेट्स डू दिस। अब आगे इन्होंने क्या बोला दूसरी चीज में, अज्यूम दैट ही ईच हंटर्स प्रेफर द फ्रैक्शन 1/k ऑफ द स्टैग टू हेयर, बट prefers the hare to any smaller fraction of the stag where k value is an integer with k value being m से बड़ी and n से छोटी। इन्होंने क्या डिफरेंस क्रिएट किया है? पहले तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अगर n लोग भी स्टैग को परस्यू कर रहे होंगे तो जो डिवीजन होगा उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी हमें बेटर है देन अ पर्सन परस्यूइंग हेयर, राइट? अब Yes. इन्होंने क्या बोल दिया कि अब हमको n लोग पसंद नहीं है, सारे अगर परस्यू करेंगे तो जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो 1/n होगा, राइट? आई डोंट वॉन्ट एवरी वन टू परस्यू दैट, क्योंकि वो 1/n फ्रैक्शन अगर मेरे पास आया तो वो मुझे उतना पसंद नहीं है। इनको क्या पसंद है? 1/k, 1/k फ्रैक्शन या उससे बड़ा फ्रैक्शन ऑफ स्टैग इनको मिलेगा तो दे आर हैप्पी, बट इफ दे गेट एनी लेस देन दैट देन No, दे but प्रेफर। K is smaller than equals to N. क्या? K is smaller than equals to N. हाँ, सो व्हाट? तो वो K की वैल्यू N भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। सो दैट इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ना, आपको तो जनरल चीज बतानी है। Okay. अगेन यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट यू आर डूइंग अर्लियर। Yes. दे आर जस्ट गिविंग अ रेंज कि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकती है, एन Yes. से लेके एन के बीच में, दैट्स इट। तो यू हैव टू फ्रेम योर Okay. आंसर इन टर्म्स ऑफ के। जो ऊपर वाला एग्जांपल था दैट हैड के वैल्यू एन, दैट्स इट, इसमें Yes. दैट्स ऑल। तो यहां पे अब इनको क्या चाहिए कि अगर के से ज्यादा लोग स्टैग को प्रेफर करते हैं, मतलब परस्यू करते हैं, तो दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, राइट, परस्यूइंग द स्टैग। Yes. करेक्ट? ये बात ओके है? तो अब इसमें बदलाव क्या हुआ? अब इसमें तुम सोचो कि एवरीबडी परस्यूइंग स्टैग, इज दैट अ नैश इक्विलिब्रियम नाउ? No. Mm. व्हाई? Everyone pursuing stag will be greater than K. So if Like, everybody pursues stag, they payoff that they will be getting will be 1/n part of stag. greater than 1/K. So that is not. So they उसमें से लोगों को क्या चाहिए होगा, यार हेयर ही परस्यू कर लेते, तो they will have incentive to deviate, Yes, ma'am. right? अच्छा, everybody pursuing hair, is that still a nash? Yes, ma'am. करेक्ट, क्यों? क्योंकि कोई एक डिविएट भी कर लेता है तो अकेला आदमी तो स्टैग पकड़ ही नहीं सकता है, so they would still want to be maintained at the hair level only. Yes, ma'am. So all hair is still a nash, right? All hair is still a nash, correct? All stag is not nash, correct? Since they will have an incentive to deviate, right? Yes. An incentive, If S is sorry. if K is smaller than N, then only.
या K is always smaller than N only, I think, Not, unless it's but equal to ठीक N. है, इक्वल नहीं होगा तो ठीक है, वो इक्वल वाला केस ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। तो देखो, इफ k इज इक्वल्स टू, इफ k इज इक्वल्स टू n, वो तो केस हमने पार्ट ए में देख ही लिया है ना। yes, फॉलो पार्ट ए, ओके। yes, नाउ इफ k इज लेस देन n, यही मान के चल रहे हैं, देन Yes. ये सारे आंसर्स दे रहे हैं जो अभी दे रहे हैं, ठीक है। yes, तो देन ऑल एस इज नॉट अनैश बिकॉज इंसेंटिव टू डिविएट रहेगा, ठीक है। फिर yes, उसके अलावा और क्या केसेस बनाए फिर? एग्जैक्टली के पीपल परस्यूइंग स्टैग, ये केस कैसा रहेगा? अगर के लोग स्टैग को परस्यू कर रहे हैं तो क्या होगा? जो लोग स्टैग को परस्यू कर रहे हैं, क्या वो कुछ और करना चाहते हैं? no, नहीं, No. वो तो हेयर को नहीं परस्यू करना चाहते, क्योंकि 1/k मिल रहा है उनको, तो करेक्ट। जो लोग हेयर परस्यू कर रहे हैं, क्या वो उधर आना चाहते हैं? no, क्योंकि वो अगर आएंगे तो कितना शेयर मिलेगा? 1/k+1, yes, विच इज नॉट प्रेफर्ड एज कंपेयर टू हेयर। Yes. So, yes, is there anyone who wants to do anything in this case? No, ma. So, this is a Nash or not? Yes. It's a Nash. This is a Nash equilibrium. ये बात ओके है? yes, ठीक है। Now, if less than k people are pursuing stag, then there is incentive to deviate there for will here, there will be some incentive to deviate, right? yes, And if more than k people are doing that, there is incentive to deviate to here, क्योंकि के से ज्यादा अगर परस्यू कर रहे होंगे तो कोई भी एक बंदा बोलेगा यार 1/k+समथिंग मिल रहा है, उससे अच्छा हेयर को परस्यू कर लेते हैं, करेक्ट। Yes, ma. और अगर ये वैल्यू इससे छोटी है, के से छोटी है, तो कोई हेयर परस्यू कर रहा होगा, वो क्या सोचेगा कि अगर उधर जाएंगे तो 1/k+, मतलब के से छोटी होने का मतलब क्या है? k-1, k-2 या समथिंग लाइक दैट, ये होगा। Yes. तो yes, उसमें एक ऐड भी हो गया तो भी वो 1/k से तो बड़ा ही होगा ना। Yes, yes, ma. तो दोज पीपल विल ऑल्सो वांट, तो के से कम लोग अगर स्टैक को परस्यू कर रहे हैं, तो जो हेयर खेल रहे होंगे दे विल हैव इंसेंटिव टू कम टू दैट एरिया। अगर के से ज्यादा लोग स्टैक परस्यू कर रहे हैं, तो जो लोग ज्यादा स्टैक परस्यू कर रहे हैं उसमें से एक बंदा सोचेगा कि चलो ना यार, यहाँ से निकलते हैं और हेयर को परस्यू करते हैं। बट दोनों ही वेराइटीज में देयर विल बी पीपल हु विल हैव इंसेंटिव टू डिविएट, राइट। yes, So that scenario is the case here. तो केस 3 केस 4 में, केस 3 मान लो लेस देन के पीपल परस्यूइंग स्टैक, तो उसमें पहली बात तो हो सकता है तुम्हारे उतने लोग इकट्ठे ही ना हुए हों जो स्टैक को पकड़ पाए। एक तो केस वही हो जाएगा, राइट। इफ लाइक द नंबर ऑफ पीपल हु आर परस्यूइंग स्टैक टर्न्स आउट टू बी लेस देन m, तब तो तुम्हारा स्टैग ही नहीं पकड़ा गया, yes, राइट। तो उसमें भी जो लोग स्टैग पकड़ रहे थे या एफर्ट कर रहे थे, वो लोग सोचेंगे कि चलो हेयर पकड़ लो, करेक्ट। yes, सो दैट इज ऑल्सो, मतलब इसमें कितने भी केस बना लो, सब में क्या है, देयर इज इंसेंटिव टू डिविएट। यस। yes,
एंड यहाँ पे केस 4 अगर मैं मानूं, क्या है? मोर देन के पीपल। Pursuing stag. This is also incentive to deviate, right? Yes. All people pursuing hare. This is still Nash. Yes. ठीक है. And all person pursuing stag. We have justified that it is not Nash. तो अभी इस केस में कितने Nash आए? एक तो ये Nash आ गया और एक एग्जैक्टली के लोग अगर परस्यू करें तो वो Nash आ गया, राइट? बाकी Yes. Nash नहीं है. और पुराने केस में क्या था? ऑल people H, all hair Nash, all stag also Nash. और वहां पे देखो k की वैल्यू कितनी थी? n. तो एग्जैक्टली n people pursuing s. तो ये तो एक जनरल रिजल्ट हो गया ना, जो उसको ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रहा है. Yes. करेक्ट, क्योंकि पुराने केस में क्या था? k की वैल्यू n थी तो k की वैल्यू n रख दो. एग्जैक्टली n people pursuing s, दैट इज अ Nash, राइट? बाकी Yes. Nash नहीं है. तो ये हमारा सिनारियो है. कई बार हमें इस तरीके से भी सोचना होता है. ये पॉइंट ओके है? तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि अच्छा ये केस नहीं है, ये केस है, थिंग्स लाइक दैट. तो ट्राई टू डू दिस. दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो जैसे ये जो हमने देखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने देखा है, सिमिलर ऑन दोज लाइंस. इसी से हल्का फुल्का थोड़ा सा जो रिलेटेड है ना, वो ये है. ये थोड़ा सा रिलेटेड है इसको, रिलेटेड टू question 6. So just try to see this. Okay. Okay. All right, Ananya. No problem. All right. ठीक है. तो this is fine. एक मैं आपको ये भी चीज थोड़ी सी दिखाना चाहूंगी कि ना, ये एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्टिंग बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस. पहले ये एक डायग्राम थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ. इसमें क्या है? For the game in figure 35.1 LCR, this ये मैं आपको बता देती हूँ. Draw the analog of figure 36.2. For the game in exercise 30. Yeah, okay, fine. There's one concept that I want to tell you, जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड है, which is this. देखो, which exercise was this? This is related to exercise number 13, related to question number 13. अच्छा, पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मेरे को बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल निकाल के बताओ फॉर पर्सन 1 एंड पर्सन 2, कैन यू डू दैट? दिस इज फॉर पर्सन 1, दिस इज फॉर पर्सन 2. Yes.
ठीक है, तो मेरा जो बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ पर्सन वन व्हेन द सेकंड प्लेयर इज प्लेइंग, सेकंड प्लेयर क्या क्या खेल सकता है? एल ही। LCR. Best response of first person when the second person is playing C. Best response of first person when second person is playing R. Right? तो ये क्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको? आपने सेकंड पर्सन अगर L खेल रहा है तो फर्स्ट पर्सन का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? M. प्लेइंग M. राइट? फिर if second person is playing C, what is the best response of first person? T. T. Perfect. ये T हो गया. When the second person is playing R, what is the best response of first person? Indifferent. So ये भी है, ये भी है, ये भी है. Yes. करेक्ट. तो इसमें मैं T कॉमा M कॉमा B ये तीनों लिख दूंगी. Yes. करेक्ट. ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब सेकंड पर्सन का अगर देखोगे तो क्या होगा? बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड पर्सन विल बी इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? TMD. परफेक्ट. T M एंड B. तो अगर पहला इंसान T खेलेगा तो ये क्या खेलेगा? C. C. ये भी एक्चुअली सेट है, सब कुछ सेट ही है. ठीक है, तो लाइक दैट. सी इन रिस्पॉन्स टू एम, L. एल. इन रिस्पॉन्स टू बी, LCR. एल एंड सी एंड आर. ठीक है, तो चलो ये तो क्या हो गया, ये तो हमने सेट सेट बना बना के दिखा दिए. और अगर जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो हमने बेस्ट रिस्पॉन्स ड्रॉ भी किए थे. यू रिमेम्बर वन एग्जाम्पल जिसमें हमने ड्रॉ किया था A1 A2 के टर्म्स में, और फिर जहां पे इंटरसेक्शन हुआ था वो निकाल दिया था. राइट? Yes. अब इस तरीके के सिनेरियोज को एक और तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का, विच इज समथिंग लाइक दिस. कि आप क्या करो जैसा इन्होंने इधर किया हुआ है, लाइक दिस. तो इन्होंने क्या बोला कि आप बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे बना सकते हो? आप क्या करो, डू समथिंग लाइक दिस. व्हाट? आप प्लेयर, किसी एक प्लेयर के एक्शंस यहाँ पे लिख दो. तो पहले प्लेयर के एक्शन यहाँ पे T हो गया, M हो गया और B हो गया. और दूसरे प्लेयर के एक्शंस क्या हो गए? L C एंड R. ठीक है, सो यू राइट L C एंड R ऑल्सो. L C एंड R. ये प्लेयर टू के एक्शंस इन्होंने लिख दिए A2, और ये प्लेयर वन के एक्शंस हो गए A1. ठीक है, अब अपने ये जो बेस्ट रिस्पॉन्स है पहले प्लेयर का, जैसे इन्होंने बोला हुआ है क्या, कि पहले प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स हम लोग सर्कल से इंडिकेट कर देते हैं, दूसरे प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो टी का, टी अगर खेला जाता है तो उस पहले प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे होगा? पहले प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एल होगा ना. कॉरस्पॉन्डिंग टू एल व्हाट डू वी हैव? M. कॉरस्पॉन्डिंग टू एल दैट पर्सन इज प्लेइंग एम. तो आप क्या करो, एम पे जाके एक सर्कल बना दो कि एल के कॉरस्पॉन्डिंग देर इज अ सर्कल हियर. ठीक है, Yes. फिर सी के कॉरस्पॉन्डिंग देर इज टी, तो वी मेक अ सर्कल हियर ऑल्सो. ऑल राइट. Yes. एंड आर के कॉरस्पॉन्डिंग 3 सर्कल होना चाहिए. टी एम बी. अब इन्होंने ये क्यों नहीं बनाए हैं? आर अगर बंदा खेलता है तो ये लोग तो इंडिफरेंट ही है ना, 0 0 Yes. 2. तो देर इज दिस एंड दिस एंड दिस. राइट? Yes. ठीक है, नाउ अब डॉट से रिप्रेजेंट करना है दूसरे उसके वो.
तो corresponding to T, what is the best response of second person? C. C. Corresponding to T, the best response is C only. So then what you will do is C here, right? Yes. And corresponding to M, what will you do? L. L. And corresponding to B, what will you do? L, Indifferent. C, and R, right? Yes. तो 3 जगह हमने सर्कल बना दिया है। Yes. अब इससे क्या समझ में आया? वो जगह जहां एक सर्कल और एक डॉट दोनों हो, वो क्या है? दे आर Nash. बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ ईच अदर, राइट? Yes. सो व्हाट डज दैट मीन कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो 3 एक्शंस हैं, मतलब क्या क्या? M, L, ये एंड T, C एंड B, R, ये तीनों क्या हो जाएंगे? नाश, इक्विलिब्रियम, राइट? Yes. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द नैश। सिमिलरली अगर आप इस स्टार स्टार मेथड से निकालोगे तो क्या होगा? वैसे निकाल लो, क्या होगा? एल अगर खेलते हो तो विल पुट अ स्टार हियर, सी खेलेंगे Yes. यहाँ, अदरवाइज यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। एंड देन what about the other things? When this person is playing T, then we'll play this, C. otherwise this, otherwise everywhere. So कौन कौन सी चीज निकल के आई नैश? एक तो ये, एक ये और एक ये, which is in line with what we've written here. T, C, M, L and B R, right? Yes. तो कई बार आप इस तरीके से भी बेस्ट रिस्पॉन्स को ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक दे माइट Yes. हैव डन दिस फिगर, might be related to something else, Yes. but you get the idea, right? Yes. ये अपना तरीका है। तो जो अगला इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है एक, उसमें इन्होंने लिखा है कि आपको क्या करना है, जैसे ये 36.2 में ये डायग्राम बनाया हुआ ना बेस्ट रिस्पॉन्स का, ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है ये उस तरीके से ड्रॉ कर करके आपको बनाना है। इस तरीके से अपना नैश इक्विलिब्रियम निकालना है कि जहां पे दोनों डॉट्स एंड सर्कल्स मतलब सेम जगह पे इमर्ज करे, दैट बिकम्स योर नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है? सो यू हैव टू यूज दिस बेस्ट रिस्पॉन्स का आइडिया इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, Yes. so that is something that I have drawn. एंड ऑल्सो ये जो एक्चुअली हमने क्वेश्चन, ये जो 35 इन्होंने, दिस इज समथिंग एल्स, ये जो है ना बुक में कोई एक एग्जाम्पल था, दिस इज नॉट फॉर दिस। जैसे इन्होंने लिखा है कि ड्रॉ द एनालॉग ऑफ फिगर 36.2, 36.2 फिगर में जैसा बनाया हुआ है उसी तरीके का गेम बेस्ट रिस्पॉन्स बनाओ फॉर द गेम इन एक्सरसाइज 35.1B। 35.1B में जो हमने बनाया है वो अलग है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है? किसी और Yes. एक्सरसाइज का बुक में कुछ और बताया हुआ था उसका। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमने क्वेश्चन आंसर किया है 13th वन। ठीक है? सो दैट वन इज द आंसर फॉर 13, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, Yes. सो ये इस तरीके से। बाकी इसके अलावा देर इज नो कॉन्सेप्ट that is new and you should be able to attempt these things at least.